जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक में सरकार ने आम लोगों को राहत दी है और जो जीएसटी के टैक्स थे, जो उनका स्लैब था, उसमें कटौती की है। अब 5 और 18 फीसदी का जो टैक्स स्लैब है उसको बरकरार रखा गया है और एक जो अल्ट्रा लग्जरी चीज़ों के लिए 40% का स्लैब है। ये आम लोगों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। हमारे साथ आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी मौजूद हैं, उनके साथ तमाम व्यापारी भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आम लोगों को इससे क्या राहत मिलने वाली है। संजय जी, सबसे पहला सवाल कि जो कटौती स्लैब में की है सरकार ने जीएसटी के, उसका आम लोगों को सीधे तौर पर क्या फायदा होने वाला है? देखिए, जो दो स्लैब हुए तो मैक्सिमम चीज़ें 28 से 18 पे आ गई हैं। जो 12 पे थी या 18 पे थी वो 5 पे आ गई हैं। तो निश्चित रूप से इससे जनता को लाभ मिलेगा, रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती होंगी और जनता की जेब पर कम बोझ पड़ेगा। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को और जीएसटी परिषद की बैठक में जितने भी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल थे, उन सभी को धन्यवाद और साधुवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने देश की बहुत प्रतीक्षित मांग को मानते हुए, देश की जनता की पीड़ा को समझते हुए ये 2 स्लैब की व्यवस्था की है। ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल इस व्यवस्था का स्वागत करता है, क्योंकि इसके माध्यम से जो लोग मकान बनाना चाहते हैं उनके भी सपने पूरे होंगे। 28% की जीएसटी जो सीमेंट पे थी वो 18% के स्लैब पे आ गई है। इसी तरीके से आज की जो बड़ी आवश्यकता है वो आवश्यकता है बीमा। तो स्वास्थ्य का बीमा और जीवन बीमा दोनों पे ही उन्होंने जीएसटी हटाने की बात कही है। अभी गहराई में जाकर के ये देखना होगा, इसमें बीच में कोई क्लॉज तो नहीं लगे, लेकिन जो मोटा मोटा देखने पे आ रहा है, बीमा के क्षेत्र में बड़ी उन्होंने राहत देने का काम किया है। जीवन रक्षक जो दवाएं हैं उन दवाओं से उन्होंने जीएसटी पूरी तरीके से हटाया और जो डेली यूज की चीजें हैं, दूध है, मट्ठा है, छाछ है, दही है, रोटी है, पराठा है, ऐसी तमाम ऐसी वस्तुएं हैं जिन पे उन्होंने नील किया है और तमाम चीज़ों को उन्होंने जो है कम पे लाए हैं। तो ये सारी चीज़ें स्वागत योग्य हैं। इससे देश का जो एमएसएमई सेक्टर है वो बढ़ेगा, क्योंकि इससे लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने से हमारे प्रोडक्शन में इजाफा होगा। प्रोडक्शन में इजाफा होने से कहीं ना कहीं राजस्व भी बढ़ेगा और देश के व्यापारियों का व्यापार भी बढ़ेगा। जब जीएसटी लाया गया, लागू किया गया, तो इसे टैक्स के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांतिकारी कदम कहा गया। अब एक बार एक और क्रांतिकारी कदम उठाया गया है कि जिस तरह से स्लैब कम किया गया, आम लोगों को राहत पहुंचाई गई है। आप क्या कहेंगे कि जो ये स्लैब कम हुआ है उसका क्या लाभ मिलने वाला है? आम लोगों की हमने बात कर ली है, व्यापारी वर्ग को इससे क्या राहत मिलनी है, या व्यापारी वर्ग अभी उसको लग रहा है कि कुछ और बदलाव होने चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से जो 5% और 18% 2 स्लैब्स, पहले तो एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया था मल्टीपल स्लैब्स का। वो भी ट्रेडर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता था, इनवॉइसिंग कैसे करें। जिसके पास अगर 100 आइटम है, 200 आइटम है, उनको इनवॉइसिंग करने में बड़ी डिफिकल्टी आती थी। आज की डेट में उसको डिवाइड कर दिया गया 2 स्लैब्स में। तो ये कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ी सहूलियत है ट्रेडर्स के लिए। और जब हम कॉस्टिंग के ऊपर बात करते हैं, अगर जीएसटी ऐड करके फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट जब रिड्यूस होगी तो डेफिनेटली उसको मार्केट में उसका सेल बढ़ाएगा। जब सेल बढ़ेगा तो वो ट्रेडर के लिए अप्रिशिएबल है, ट्रेडर को इसका काफ़ी एडवांटेज मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आप क्या कहेंगे कि जो जीएसटी जब लागू हुआ वो एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला था, या जब अब जीएसटी में सुधार किया गया ये एक बड़ा फैसला? दोनों में अगर आपको कहा जाए तो ज़्यादा बड़ा फैसला कौन सा रहा? ये हर्ष का विषय है। जो अब ये प्लान हुआ है ये हम लोग के लिए फायदेमंद है, बहुत ज़्यादा जनता के तौर पे। एक जनता के तौर पे आपको लगता है कि जीएसटी से ज़्यादा फायदा जो ये स्लैब में इसको सरलीकरण किया गया ज़्यादा? जी जी बिल्कुल सही। हमारे साथ संजय जी मौजूद हैं। संजय जी, एक 5 की बात होगी, 5% की, 18% की, एक 40% का टैक्स जिसका जिक्र नहीं हो रहा है वो भी बना हुआ है। ये क्या है और इसमें ये किसके ऊपर लागू होने जा रहा है और इसका क्या आगे चल के इसका इन्फ्लुएंस होने वाला है? देखिए, कुछ आइटम को सिन गुड्स की श्रेणी में रखा गया है। शराब है, पान मसाला है, गुटखा है, और कुछ लग्जरी आइटम्स जो हैं उनको, एक्स्ट्रा लग्जरी जो हैं उनको 40% पर रखा गया है। निश्चित रूप से इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसके 2 तरीके के फायदे हैं। एक तो जो लोग टैक्स दे करके भी अपने नशे को करना चाहते हैं तो वो करें, उनका स्वागत है। लेकिन जो लोग कम पैसा खर्चा करने की स्थिति में थे और नशे की लत में लगे हुए थे, मुझे लगता है वो दूर होंगे तो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य की भी रक्षा होगी। और तमाम लोग महंगाई की वजह से ही दूर हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम उनका स्वास्थ्य बचेगा, उनका शरीर बचेगा। और जो महंगी गाड़ियां हैं उन गाड़ियों पर 40% लगे तो उसमें भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि जिसकी कैपेसिटी है तो वो देने की स्थिति में है, दे। लेकिन जो एक सामान्य लोग हैं, आज जैसे एसी है, एसी अब लग्जरी में नहीं आता। एसी अब हर एक की आवश्यकता बन गई। जिस तरीके से प्रदेश का या भारत के तमाम शहरों का वातावरण रहता है, जो उसकी कंडीशंस हैं, तो उसमें एसी सबकी आवश्यकता बन गई है। तो एसी पे कम हुआ है।
टीवी आज पूरा चेंज हुआ है। आज बड़े बड़े टीवी सब लोग लग गए हैं, लोगों के हर घर में हर कमरे में टीवी चाहिए, तो टीवी सस्ता हुआ उसका भी कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। सीमेंट सस्ती हुई है, इसका भी लाभ मिलेगा। तो तमाम ऐसी वस्तुएं जो हैं जो कम हुई है। रेडीमेड गारमेंट्स में थोड़ा सा उन्होंने रखा है कि 2500 से ऊपर वाले को स्लैब 18 में रखा है, उसको भी 5 पे लाना चाहिए था। जो जनता की जितनी भी चीज़ें, कृषि आइटम पे उन्होंने काफ़ी चीज़ों पर ध्यान दिया है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करूँगा कि कृषि से संबंधित जितने भी उपकरण हैं उन सब पे टैक्स फ्री होना चाहिए, क्योंकि किसानों को जितना ज़्यादा रियायत दी जाएगी उतना अच्छा रहेगा। देश का किसान, देश का व्यापारी और देश का उद्योगपति जब ये खुशहाल होंगे तो रोजगार के अवसर मिलेंगे, देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। आज देश को आत्मनिर्भर बनाना तो शब्दों में नहीं, वास्तव में आवश्यकता है। कल का जो ये बजट है ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत सटीक कदम है, और इसके माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, देश का जीडीपी में सुधार आएगा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये ट्रंप के टैरिफ का भी जवाब बन करके सामने आया। जो ट्रंप ने जिस तरीके से टैरिफ लगाया था 50% का, तो ऐसी स्थिति में भारत का जो घरेलू उद्योग है, घरेलू जो उसका व्यापार है, उसमें डिमांड बढ़ेगी। और जो ये समय है, ये समय बहुत उपयुक्त समय है। 22 सितंबर से इसको शुरू करने की बात की गई है। नवरात्र का पहला दिन है। नवरात्र में और दिवाली में पूरे साल की सबसे ज़्यादा परचेजिंग होती है। लोग पूरे साल भर प्लान करते हैं, बल्कि काफ़ी समय से जब से ये खबर चली कि जीएसटी में कमी आने जा रही है, तो लोगों ने अपनी परचेजिंग रोकी हुई थी। तो भारत की बाजार में मुझे लगता है कि 22 सितंबर के बाद से एक बड़ा बूम आएगा। सरकार 7,000 करोड़ के राजस्व के घाटे की कल्पना भी कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो घाटा भी नहीं होगा, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी, तो वो घाटा भी पूरा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं सरकार को भी इसका लाभ मिलेगा, व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा, जनता को भी लाभ मिलेगा। जीएसटी और जीएसटी के दायरे में अभी पेट्रोल और डीजल नहीं आते हैं। आपके चैनल के माध्यम से ये भी मांग है कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए, ताकि उससे क्या होगा, डीजल अगर सस्ता होगा तो सभी वस्तुओं का लागत मूल्य कम हो जाएगा। लागत मूल्य कम हो जाएगा तो देश की जनता को उसका भी लाभ मिलेगा। तो सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए। और सीमेंट कंपनियां या ऑटोमोबाइल की जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां किसी भी रूप में दाम न बढ़ाने पाए, इस पर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार ने जनता को लाभ देने का काम तो किया है, लेकिन यदि ये कंपनियां अपने दाम बढ़ा देंगे तो जनता फिर वहीं पे आ जाएगी। तो जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है उसमें एक विषय ये भी है कि ये कंपनियां दाम बढ़ा सकती हैं। तो सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए, इसकी देखरेख भी करें कि ये कंपनियां दाम न बढ़ाने पर, ताकि जनता को वास्तविक रूप से इसका लाभ मिले और कोई भी राज्य सरकार किसी भी रूप में अभी न कभी किसी प्रकार का सेस ना लगा पाए, ताकि वन नेशन वन टैक्स की जो अवधारणा है वो रहे, एक जैसा टैक्स पूरे देश में रहे, और किसी भी सरकार को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त लाइसेंस, अतिरिक्त टैक्स या कोई भी किसी भी विधा के साथ में कोई भी अतिरिक्त शुल्क लगाने की व्यवस्था ना होने पाए, तो इसका वास्तविक रूप से जनता को लाभ मिलेगा। मोटे तौर पे हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि कल का जो निर्णय है ये निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है। हालांकि निर्णय ऐतिहासिक वो भी था जो जीएसटी लगाया गया था, उस समय कहा गया था गुड एंड सिंपल टैक्स है, बाद में वो टैक्स थोड़े अपने दूसरे स्वरूप में आ गया। लेकिन आज का निर्णय वास्तव में बढ़िया निर्णय है। इसके राजनीतिक भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जनता को इसका लाभ मिलेगा। एक चीज ये रही इस पूरे जो कल ये कदम उठाया गया कि आम जनता को सीधी राहत पहुंची। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कुछ सरल माध्यम से हमको हमारे चैनल के जरिए ये बताने की कोशिश करें कि जो आम जनमानस है, चाहे लोअर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, इनको किस तरह का लाभ मिलने वाला है, क्योंकि जो सबसे अधिक जरूरत है ध्यान देने की, फोकस करने की जो क्षेत्र है वो यही लोग हैं। देखिए, सरकार ने या जीएसटी काउंसिल ने उन्हीं लोगों को ध्यान में रखकर ही किया है। दूध है, मट्ठा है, छाछ है, ये ब्रेड है, ये सारी चीज़ें एक सामान्य आदमी से जुड़ी हुई हैं। जो व्यक्ति 100-200 पर रोज भी कमाता है उससे जुड़ी हुई है। यदि इसमें भी गिरावट आई है तो आप मान लीजिए कि 10 से 20 रुपया रोज का उसको भी फायदा होगा जो एकदम सामान्य आदमी है। तो यानी कि 600 रुपये महीने का लाभ उस व्यक्ति को भी होने जा रहा है जिसकी इनकम मात्र 6,000 रुपया है। तो 10% कहीं ना कहीं सभी को 10% का इसमें फायदा मिलेगा, 10% का राहत सभी को मिलेगी। और जब उसका लागत मूल्य बढ़ता है तो उसमें दुकानदार का प्रॉफिट जुड़ता है, तो वो प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं जब उसके दाम घटेंगे तो उसके प्रॉफिट का परसेंटेज भी घटेगा। तो उसका लाभ आम जनता को ही मिलेगा। आम जनता जो डेली यूज का सामान खरीदती है उसको उसका लाभ मिलेगा। 475 आइटम लगभग जो हैं वो इससे प्रभावित हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इसका लाभ सीधे सीधे जनता को ही मिलेगा। और सामान्य लोग, जो भारत की 80-85% जनता ऐसी है जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में आती है, उन सबको इसका लाभ मिलेगा। और अगर बीमे का क्षेत्र में कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगा है तो गरीब मजदूर से लेकर के और अंबानी तक का इसको फायदा मिलेगा। एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि ट्रंप का टैरिफ भारत के ऊपर इम्पोज किया गया है, 50% का एक्स्ट्रा टैरिफ है।
और दूसरी तरफ हम टैक्स कम कर रहे हैं। तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जिसको कहा जा रहा था कि ट्रम्प के टैरिफ से अर्थव्यवस्था हमारी हिल सकती है, अब हमने ये फैसला किया है कि जो हम टैक्स है उसका सरलीकरण किया है। आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल एक तरह से कैलकुलेटेड कदम है सरकार का, सरकार ने सारा अपना गुणा-गणित कर लिया होगा? बिल्कुल इसके पीछे मुझे लगता है कि बहुत अच्छी और बहुत बड़ी कैलकुलेशन किया होगा, क्योंकि कहीं न कहीं पे जो ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ लगाया है, इसका डेफ़िनेटली इम्पैक्ट आएगा। लेकिन एक बात और समझने वाली है, जो ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ लगाया है, इसके ऊपर भी अभी उसके ऊपर लीगल कार्रवाई चल रही है अमेरिका में। तो अभी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी है इसके ऊपर सोचना। हो सकता है कि आने वाले कुछ ही समय में ये टैरिफ को वापस लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, वो लीगली करेक्ट नहीं है। एक अंतिम प्रश्न हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर हम कहें कि 10 में से क्या नंबर देंगे? कल जो ये फैसला आया, तो आप कितने नंबर देंगे? अब व्यापारियों के नज़रिए से देखिए और आम जनता के नज़रिए से। आम जनता के नज़रिए से 10 में 8 और व्यापारियों के नज़रिए से 10 में 4। तो अब आपने 10 में 4 दिया, तो व्यापारियों के नज़रिए से आपको क्या लग रहा है कि क्या संशोधन और होने चाहिए? क्या चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि व्यापारी वर्ग खुश हो? ये जो कागज़ी कार्रवाई होती है, इसको ज़रा आसान करना चाहिए, इससे हम लोग व्यापारियों को आसानी रहेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ तमाम वो व्यापारी जिन्होंने ये खुशी जताई है कि जो टैक्स स्लैब था वो कम किया गया, सरलीकरण किया गया है। हालाँकि उनकी अपनी भी कुछ दिक्कतें हैं, सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। आनंद सिंह, एपीएन न्यूज़, लखनऊ।